आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण का क्या अर्थ है, इनके बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं घर्षण गुणांक की। घर्षण गुणांक, ठीक है। अगर घर्षण गुणांक को हम जानते हैं म्यू से लिखते हैं, घर्षण गुणांक को हम म्यू से लिखते हैं। ठीक है, घर्षण गुणांक क्या होता है? घर्षण गुणांक होता है यह घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है। ठीक है, अविलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है। ठीक है, अगर हम बात करें घर्षण गुणांक म्यू बराबर, तो लिखा जा सकता है घर्षण बल F और अवलंब प्रतिक्रिया बल N। ठीक है, इसका अनुपात क्या होता है? घर्षण गुणांक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं म्यू क्या होता है, म्यू एक विमाहीन राशि होती है। ठीक है, यह भी हमें ध्यान रखना है कि म्यू कैसी राशि होती है। म्यू विमाहीन राशि होती है। ठीक है, इसकी कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं घर्षण कोण की। ठीक है, घर्षण कोण। ठीक है, तो घर्षण कोण क्या होता है? यह वह कोण होता है जिस पर या जिस बल से खींचने पर, या बोल सकते हैं कि यह वह कोण होता है जिस पर कोई पिंड चलने वाली होती है। ठीक है, यह वह कोण होता है जिस पर कोई पिंड चलने वाली होती है। ठीक है, यह चलने वाली होती है, चलने के लिए तैयार होती है। ठीक है, चलने वाली होती है, या हम क्या बोले, चलने के लिए तैयार होती है। ठीक, अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं। ठीक है, घर्षण कोण अगर हम लिखें अल्फा है, ठीक है, तो हम देखेंगे घर्षण कोण अल्फा है, तो हम देखेंगे म्यू एंड अल्फा के बीच क्या देखते हैं, रिलेशंस देखते हैं, संबंध। अच्छा, तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। हम मानते हैं कि कोई वस्तु किसी सतह पे रखी हुई है। अब मानते हैं कि वह सतह कुछ इस तरह से है। सतह और वस्तु के बीच ये पिंड, इसका द्रव्यमान m है, पिंड के बीच घर्षण गुणांक अगर म्यू है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इस पिंड पे एक भार नीचे की ओर कार्य कर रहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, mg भार। ठीक है, और इस सतह से स्पर्श होने की वजह से क्या होता है, इस पे एक अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा होता है, n, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर हम इसे F बल लगा के, ठीक है, F बल बाह्य बल लगा के इसे खींचते हैं, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि इस पे एक घर्षण बल F पीछे की ओर कार्य कर रहा होता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि यह पिंड, जैसे हम बल बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो घर्षण बल भी कार्य कर रहा होता है। एक समय ऐसा आता है कि ये जो बल F है घर्षण बल के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी बल और ज़्यादा लगाएं तो क्या होता है, यह पिंड आगे की ओर चलना तैयार कर देता है, यह तैयार होने लगता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि यदि उस समय पे यदि आरोपित बल जो है घर्षण बल के बराबर हो जाए और यह पिंड चलने के लिए तैयार हो, तो उनके बीच जो एंगल है अगर थीटा बन रहा है अविलंब से, ठीक है, यदि अविलंब से थीटा कोण बना रहा है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि वह बल आरोपित बल F के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि वह कोण
घर्षण कोण थीटा इस तरह है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम इसे बोल रहे हैं सदिश फॉर्म में लिखें, है ना, सदिश रूप में लिखें, अगर बल को सदिश रूप में लिखने पे, या फिर लिख सकते हैं कि बल को सदिश रूप में लिखने पर हम कैसे लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि उस पिंड पे एक अविलंब प्रतिक्रिया बल N, ठीक है, ऊपर की ओर कार्य कर रहा होता है, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक हम बात करते हैं जो घर्षण बल होता है वह क्या कर रहा, हम देखते हैं क्षैतिज दिशा में, है ना, कुछ इस दिशा में कार्य कर रहा होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि यह घर्षण बल होगा F, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अविलंब से यह थीटा कोण पे है, ठीक है, यह अविलंब से थीटा कोण पे है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार F/n लिख सकते हैं हम, ठीक है। जहां हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर F के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, म्यू एन अपॉन एन, ठीक है। जहां हम देखते हैं एन से एन क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर म्यू, ठीक है। तो हम देखेंगे घर्षण गुणांक और घर्षण कोण के बीच जो संबंध है वो क्या है, tan थीटा बराबर म्यू। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।